ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर अर्थ का एक न्यू लेक्चर, जहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरेटिकल बातें करने वाले हैं और साथ ही लास्ट में एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जिसके बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। जैसे बात करूँ एग्जांपल 8.6 और 8.2, ये दो क्वेश्चन तो आज के लेक्चर पे सोल्व होंगे और साथ ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.1, 8.11 और 8.12, ये जो तीन न्यूमेरिकल आपके पास हैं वो जो है आपके पास प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था जिसमें हमने वर्क डन की बात की थी, टॉक की बात की थी, तो उसके बेसिस पे आपको सोल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। देखिए आज हमारा जो हेडिंग है उसको समझना है, डेट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। ये तो सबको पता है कि हमारे अर्थ के अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है किस रीजन की वजह से, ये हमें जानना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को लेकर पहले कुछ आपके पास थॉट थे पुराने, जिनका कोई साइंस नहीं था क्योंकि उस टाइम पे साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पहले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये थॉट दे दिया गया कि ये अर्थ है, तो जरूर अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट रखी होगी, जिसकी वजह से अर्थ के अराउंड क्या डेवलप होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। परंतु बाद में जाके पता लगा कि ये जो थॉट है वो क्या है बेटा, आपके पास रॉन्ग है। अब जो साइंटिफिक थॉट आती है वो दो है बेटा आपके पास। जो फर्स्ट है वो ये है समझना कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये क्या है बेटा, अर्थ। ये अर्थ का क्या हो गया बेटा, सरफेस। अब सरफेस से जितना डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। और आपको पता है कि अर्थ के बीच में, ये अर्थ है तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक कोर है। इसका मतलब यहाँ पे मेटल्स फिल हैं, और मेटल भी कौन से है आपके पास, बेसिकली आपके पास आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है आपके पास। अब ये जो मेटल है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे है। अगर यहाँ पे मेटल बहुत हाई टेम्परेचर पे होंगे तो ये मेटल किस फॉर्म में होंगे बेटा, लिक्विड फॉर्म में होंगे आपके पास। तो हमने बोला ये मेटल लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अब चूंकि ये मेटल है तो मेटल के पास क्या होते हैं बेटा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बात को समझना आप लोग कि अर्थ का ये क्या है बेटा, कोर है। इस कोर के अंदर फ्री लिक्विड फॉर्म में मेटल है और मेटल के पास क्या है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अब समझना हमारा अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है बेटा, रोटेट। अगर ये अर्थ है आपके पास तो ये इस तरीके से क्या करता है, रोटेट करता है। जब अर्थ रोटेट करेगा तो उसके अंदर का जो लिक्विड है मेल्ट फॉर्म के अंदर, वो भी क्या करेगा, रोटेशन। अगर ये मेटल लिक्विड फॉर्म में रोटेट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मोशन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करेगा तो क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेट होने के पीछे एक रीजन ये दिया जाता है कि इसके अंदर जो मेटल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में है और अर्थ के रोटेशन की वजह से लिक्विड रोटेट कर रहा है और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। एक और साइंटिफिक कॉज दिया जाता है, वो कॉज ये है कि अर्थ के ऊपर क्या है, एनवायरमेंट है। अर्थ के ऊपर क्या है, एनवायरमेंट। तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर मल्टीपल गैसेस है। कोई भी गैस आप मान लीजिए CO2 है, ठीक। और आपको पता है बाहर से क्या आ रही है, सनलाइट। तो ये जो सनलाइट है ये इस गैस के मॉलिक्यूल पे गिरेगी, और गैस के मॉलिक्यूल पे अगर सनलाइट गिरी इसका मतलब सनलाइट के थ्रू इस गैस के मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी। अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये गैस आयनाइज हो जाएगी। मतलब कैसा के पास C-4 और +4 और O2 -4। मैं अभी कोई भी गैस ब्रेक कर रहा हूं, आयनाइज होने का मतलब है एक पे पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, दूसरे पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। और आपको पता है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऐसा लेयर है जिसको हम कहते हैं आयनो लेयर आपके पास, ठीक। ये हिंदी में बोले तो आयन मंडल आपके पास है, आयनोस्फीयर आपके पास है। आयनोस्फीयर उसको ऐसा इसलिए बोला गया है कि वहां पे मल्टीपल्स आयंस हैं, चार्जेस हैं।
अब हमने बोला कि आयन आ गए, चार्ज आ गए। कौन आ गया बेटा? चार्ज। अगर चार्ज आ गया और अर्थ क्या कर रहा है? फिर से रोटेट। तो अर्थ का जो ऊपर का एनवायरमेंट है वो भी क्या करेगा? रोटेट। जब वो रोटेट करेगा तो ये आयंस या चार्ज भी क्या करेंगे? रोटेट। और चार्ज और आयन मूव करता है, रोटेट करता है, तो क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड आपके पास। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कितने रीजन दिए जाते हैं बेटा? 2 रीजन। आपसे पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब होता क्या है, आपको बोल दिया गया कि सर ये अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे सरफेस पे एक पॉइंट है, बताओ सरफेस के इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, या बोल दे इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बात तो सबको पता है कि अर्थ के जो पोल होते हैं उसके नियर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। और दूर जैसे जाते जाओगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम। तो सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम नहीं हो सकती। हर प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? डिफरेंट। जैसे हम बात करें जयपुर, जयपुर के ऊपर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर बात करें हम लोग नीचे कर्नाटका तो वहां पे जाएंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और मिलेगी, क्योंकि प्लेस चेंज हो गया। प्लेस चेंज होने से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? चेंज होता है। तो किसी भी प्लेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अगर अर्थ के ये 3 एलिमेंट की वैल्यू हमें पता है तो हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोजीशन के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। वो 3 एलिमेंट क्या है बेटा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे इस लेक्चर का मोटिव ये रहेगा कि इनकी डेफिनेशन समझी जाए और इनको याद किया जाए। ठीक है, ना तो इनके बारे में बहुत डिटेल आपके सिलेबस में है और ना ही बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना हमारी नॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू हम बोर्ड में मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। अब देखो इनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इन 3 डेफिनेशंस को समझने से पहले हमें कुछ वर्ड पता होने चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे ध्यान दो, आज एक बहुत अजीब सी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, समझना कैसे। जब हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के मेथड सोच रहे थे, उससे पहले हम डिसाइड कर चुके थे कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ कौन से हैं और ज्योग्राफिकल साउथ कौन से हैं। क्या मतलब है समझिए। अगर मैं आपको कहूं अर्थ का शेप कुछ ऐसा है सर, ठीक है, छी गोला भी सही से नहीं बनता सर से, तो है सही से बनाएंगे। ये अर्थ है, ठीक है भैया। तो ये अर्थ का क्या है बेटा? नॉर्थ। और ये अर्थ का क्या है? साउथ। ये हम प्री डिसाइड कर चुके हैं। अब देखो नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा, ये कैसे पता करते थे? सर हम लेते हैं एक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इसको फ्रीली सस्पेंड किया और इसको ऐसे घुमा के छोड़ दिया। तो ये जो सिरा है ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल। और ये साउथ की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो इस मैग्नेट का क्या है? साउथ पोल। इसका मतलब आपने ये कह दिया सर ये आपका कोई निडल मैग्नेट था, ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, ये किसकी तरफ? साउथ की तरफ, इसलिए इस पोल का नाम क्या रखा? नॉर्थ पोल। इसका क्या रखा? साउथ पोल। अब एक लॉजिक खुद से लगाओ, एक लॉजिक क्या लगाओ खुद से, कि ये नॉर्थ है किसका? बार मैग्नेट का, क्या निडल मैग्नेट का। तो क्या ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं, रिपेल होना चाहिए था इसको। तो ये साउथ है तो साउथ से क्या करना चाहिए था? रिपेल। लेकिन हम ये पहले से ही डिसाइड करके बैठ चुके हैं कि ये बार मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा और साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा। हमें जब ये डिसाइड हम कर चुके थे तब तक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होता है। जैसे साइंस ने डेवलपमेंट किया, पता लगा कि जिसको हम अर्थ का नॉर्थ पोल बोल रहे हैं वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हो रही है, और जिसको हम अर्थ का साउथ पोल बोल रहे हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जा रही है।
डेट मीन हम गलत बोल रहे हैं। तो फिर बाद में दो पोल बना दिए गए। कितने पोल बेटा? दो। एक बोल दिया गया ज्योग्राफिकल पोल और दूसरे बोल दिए गए बेटा मैग्नेटिक पोल। मतलब समझना है इनका मतलब ये था कि ये तो प्री डिसाइड है, अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का क्या है साउथ। तो ये जो बने ये बने ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये बना ज्योग्राफिकल साउथ। अब जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है वो तो होगा साउथ और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है वो क्या होगा बेटा? नॉर्थ। तो ये कौन से साउथ नॉर्थ हैं? ये अर्थ के मैग्नेटिक साउथ और ये क्या लिखा जाएगा बेटा? मैग्नेटिक नॉर्थ। और बाद में ये बात बता दी गई कि जिस और अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ प्रेजेंट है और जिस और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है वहां अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक बार शेप दे देता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए इसके अंदर अर्थ का मैग्नेटिज्म आपके पास प्रेजेंट है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे क्यों नहीं बनाई। एक्चुअली में ये जो अर्थ का मैग्नेटिक है और जो ज्योग्राफिकल है वो एक दूसरे से 11.3 डिग्री के ऊपर है और इसका रीजन है अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा नहीं है, वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, टिल्टेड है। ये सबको पता है कि अर्थ ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे झुका हुआ है। उसी रीजन की वजह से हमारा जो मैग्नेट है उसका एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करता है बेटा? 11.3 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ध्यान देना यहां पे कुछ टर्म यहां समझनी है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल क्या है? साउथ। अब इसको 3D में समझोगे तो आसान होगा। ये है अर्थ, ये क्या है बेटा? अर्थ। ये अर्थ का है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अर्थ के अंदर से नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो एक लाइन बनाऊंगा इस लाइन को बोलते हैं बेटा ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो ये जो मैंने डेट डैश बनाई है इसको बोला जाएगा ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब ये अर्थ थी, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस जा रही है मेरी और यहां पे मैग्नेटिक साउथ है और यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ है। इस मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस। तो हमने कितनी एक्सिस बनाई बेटा? दो। एक बनाई ज्योग्राफिकल एक्सिस, दूसरी बनाई मैग्नेटिक एक्सिस। अब इन पे दो डेफिनेशन और आती है। एक आता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या आएगा बेटा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब व्हाट इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन? तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सिस। यहां से परपेंडिकुलर एक प्लेन पास करो। परपेंडिकुलर क्या पास करो? प्लेन। डेट परपेंडिकुलर प्लेन कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब सर ये परपेंडिकुलर प्लेन कैसे पास कर सकता हूं मैं? तो उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, अगर 3D में आप एनालाइज कर पाए तो। ये एक प्लेन है, मेरा पेपर है, ठीक है। अब समझना, ये है हमारी अर्थ। क्या है बेटा? अर्थ। ये अर्थ का क्या है बेटा? सॉरी बेटा, ये है अर्थ। ये अर्थ का है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इसको मिलाने वाली लाइन क्या बोली जाएगी बेटा आपके पास? एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब इस अर्थ को मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर प्लेन से कट कर देता हूं। तो ये जो प्लेन है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन को क्या बोलूंगा बेटा मैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्लियर है? इसी तरीके से ये जो बार, ये जो आपके पास अर्थ का मैग्नेटिज्म है, इसका ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन पास करूंगा, डेट प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो केवल 4 डेफिनेशन में फोकस करना है। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, फिर मैग्नेटिक एक्सिस क्या है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है? नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस, और उसके जो वर्टिकल प्लेन होगा डेट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस, और उसका जो वर्टिकल प्लेन होगा डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब डेफिनेशन आती है बेटा इनकी। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है?
तो ध्यान देता है इस बात पे, इसको मैं अभी दोबारा समझाता हूँ एक बार। देखो बेटा, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या है सुनना, ये हमारा अर्थ था बेटा, ठीक है, यहां पे अर्थ का क्या था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और यहां था आपके पास ज्योग्राफिकल साउथ, यही बनाया था हमने। फिर हमने बोला था कि अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से कुछ एंगल टिल्टेड होता है। ये तो थी आपके पास क्या बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये था मैग्नेटिक साउथ, ये था मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये थी आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है? अब ये जो आप फिगर देख रहे हो बेटा, ये 2D है। हमने बोला था कि इस ज्योग्राफिकल एक्सिस का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के इस परपेंडिकुलर प्लेन को मैं ऐसे शो करता हूं कि ये एक इस तरीके से हो रहा है। ये आपके पास क्या है बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन है जो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक एक्सिस का जो परपेंडिकुलर प्लेन आप ऐसे बनाओगे उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको मैं 3D में इस तरह से शो होगा। ये कौन है आपके पास बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब देखिए हमने बोला कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जितना एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये आपके पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इनके बीच ये कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन बहुत सीधी है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ के डिफरेंट प्लेस के ऊपर इसकी जो पोजीशन होगी बेटा वो डिफरेंट होगी। इसको अभी मैं इससे बीच में एक वीडियो ऐड करने वाला हूं, फिगर वाला, तो उस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात कि अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग क्यों होती है। साथ ही इसमें एक पॉइंट और है कि जब आप मूव करते हो, मूव टूवर्ड्स द पोल, तो जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तीनों पॉइंट अभी दोबारा से आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लर्न करने वाली बात ये है वो तो इसका डेफिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या बनाओगे, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आपके पास उसका 3D फिगर ये बना दोगे आप लोग। उसके बाद क्या बोलोगे, डिफरेंट प्लेस पे इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द पोल मूव करते हो तो ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता रहता है। हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है, जिसकी वजह से हमें ये तो क्या मिलता है बेटा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल आपके पास, और यहाँ बात करें तो ये क्या है बेटा आपके पास, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कि जहाँ ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं वो आपके पास एक लाइन पे नहीं होते, कुछ एंगल के ऊपर होते हैं। तो ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या बोला जाता है बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इस लेक्चर का मेरा मोटिव ये है कि आप समझ सको कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है। अब देखिए आपके पास अर्थ है, और अर्थ के जो एक्सिस है जब आप अलग अलग जगह से देखोगे तो उसके एक्सिस ऑफ पॉइंट आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पे हो तो अर्थ का जो एक्सिस है या इक्वेटर है, मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, वो ये है आपके लिए।
बट अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो तो आपके लिए जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वो ये बनने वाला है आपके पास। तो अर्थ के डिफरेंट प्लेस के ऊपर आपका जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वो भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। बट अगर मैं बात करूँ कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो किस तरीके से डिसाइड होगा, उसके लिए एक फिगर है। जैसे बात करते हैं कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है आपके पास, मैं आपके पास ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ, या कलर में कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे ग्रे कलर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कलर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास, ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपके पास, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रखा, कंपास। ये कंपास मैंने रखा, तो कंपास इस नॉर्थ की तरफ इस तरीके से टिल्टेड होगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपके पास किसकी होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमने बोला ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखिए इस पोजीशन पे जो आपके पास एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर इसी एंगल को मैं अलग अलग पॉइंट पे कंसिडर करना चाहूँ तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ, ये है पॉइंट आपके पास, तो इस पॉइंट पे ये एंगल बनेगा कुछ, इसी जगह पे ये एंगल कुछ और होगा, यहाँ पे ये एंगल अप्रोक्सीमेट 0 होगा, यहाँ पे कुछ एंगल और होगा। इसका मतलब अर्थ के डिफरेंट पोजीशन के ऊपर आपको जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मिलने वाला है वो कैसा है बेटा, डिफरेंट है। और मैंने एक बात और लेक्चर में बोली थी कि जब आप टूवर्ड्स द पोल मूव करते हैं, टूवर्ड्स द कहाँ मूव करते हैं बेटा, पोल, तो आपके पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इंक्रीज होता है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, आपके पास ये एक लाइन ऑफ पॉइंट लिया, या ये आपके पास क्या है, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो एक बार तो एंगल आप इस पॉइंट पे या इस प्लेस पर कंसिडर कर रहे हो, और एक बार यहाँ कंसिडर कर रहे हो। तो आप पिक्चर देख के बता सकते हो कि यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये वाला एंगल मैंने बोल दिया θ1, और यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा डेट इज θ2। तो θ2 यहाँ पे आपको लार्जर दिखेगा किससे, θ1 से, और ये जो θ2 है वो क्लोज है किसके, पोल के। डेट में जब आप उसके अर्थ के मीडियम से टूवर्ड्स द पोल मूव करते हैं तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो आई होप ये जो बीच में मैं वीडियो डाल रहा हूँ उससे आपके पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आपके पास क्लियर हुई होगी। सेकंड डेफिनेशन है बेटा एंगल ऑफ डिप। ध्यान देना, एंगल ऑफ डिप क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई कंपास है, तो कंपास कैसा होगा सर, इसमें कंपास में आपको सबको पता है एक डायलर होता है। डायलर का मतलब जैसे घड़ी का डायलर है आपके पास, वैसे एक डायलर होगा जिसपे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ होता है बेटा 90 डिग्री, और यहाँ होता है 90 डिग्री। ये इसका बेस फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बीच के अंदर एक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट के ऊपर लगा होता है आपके पास एक निडल मैग्नेट। तो ये एक निडल मैग्नेट है इस तरीके से, डेट फॉर्म, ये साउथ और ये मान लेते हैं नॉर्थ है। और ये निडल मैग्नेट जो है वो इस पॉइंट के अराउंड फ्रीली रोटेट कर सकता है वर्टिकली। मतलब कि जैसे आपकी घड़ी की निडल वर्टिकली ऐसे रोटेट कर सकती है फ्रीली, आगे और पीछे आपके पास, उसी तरीके से ये निडल भी इस तरीके से फ्रीली क्या कर सकता है, रोटेट। और ये हमेशा अपने आप को अलाइन करता है किधर बेटा, आपके पास अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। भाई ये रोटेट क्यों करेगा, क्योंकि अर्थ का फील्ड इस पे क्या लगाएगा बेटा, फोर्स। जब अर्थ का फील्ड इसे फोर्स लगाएगा, और मान लेते हैं उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने इस निडल को इस डायरेक्शन में अलाइन किया, तो जिस डायरेक्शन में ये निडल अलाइन होगी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लिया बेटा, बी वेक्टर। अब किसी भी प्लेस के ऊपर अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस कंपास के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है, द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, बी क्या है, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है,
विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल फॉर्म करता है, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप आपके पास। अब ध्यान दो, ये अर्थ है, ये क्या है बेटा, अर्थ, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, दैट फॉर्म इस तरीके से। अब यहां तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है और यहां अर्थ का मैग्नेटिक क्या होता है, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन जा रही होगी और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही होगी। अब अर्थ की कितनी पोजीशन होती है बेटा, दो। एक तो क्या, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है आपके पास, तो हमने बोला कि अर्थ के बीच में ये जो सर्कुलर प्लेन है इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इक्वेटर। अब देखो इस इक्वेटर पर अगर आप इस मैग्नेट को रखोगे तो ये मैग्नेट अपने आप को इस डायरेक्शन में क्या कर देगी, अलाइन। क्यों करेगी ऐसा, आपके पास सुनना, ये इसका नॉर्थ, ये इसका क्या, साउथ। अब आपको पता है कि ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है और ये निडल का क्या है, नॉर्थ। तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट। ये निडल का साउथ है और ये अर्थ का क्या है बेटा, नॉर्थ। ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपके पास। तो हमने बोला कि इसके ऊपर एक पॉइंट पे कितने फोर्स लगेंगे बेटा, दो, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। भाई रिजल्टेंट अभी तो मैं दो पोजीशन बता रहा हूं, बट रियलिटी में हो क्या रहा है कि इस पूरे मैग्नेट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक अपवर्ड काम कर रहा है और दूसरा क्या है, डाउनवर्ड। और अगर ये मैग्नेट इसके इक्वेटर पे कहीं रखी है, इसका मतलब अर्थ के बीच में कहीं रखी है, इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स नीचे। तो बताओ इसकी इस पोजीशन पे नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो ये अपने आप को इस डायरेक्शन में क्या कर देगी बेटा, अलाइन। मतलब ना तो ये ऊपर जाएगी और ना ही नीचे। अब देखो होगा क्या कि ये एलिमेंट ऐसे दिखाई देगा आपको, सर ये है, ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक तरफ हो गई, तो वहां पर एंगल कितना फॉर्म होगा बेटा, 0 डिग्री। इसलिए बोला जाता है इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 डिग्री। अब पोल पे आ जाओ। अगर मान लो आप इसी कंपास को उठा के इसके पोल पे ड्रॉ करते हो तो होगा क्या, सर ये कंपास है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या कि ये साउथ है, तो साउथ को कंपास का नॉर्थ अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट। मतलब कि अब कुछ इस तरीके से, ये कंपास का नॉर्थ और ये इसका क्या है, साउथ है। इसका मतलब ये जो निडल है ना, ये यहां जाके ऐसे खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल। अगर ऐसे खड़ी हो गई तो हम बोलेंगे कि ये इसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। अब बताओ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये निडल कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे पोल पे थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 90। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस साथ जितना एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज नॉन एज आपके पास एंगल ऑफ डिप। इक्वेटर पे वो एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0, और पोल पे वो एंगल ऑफ डिप कितना होता है बेटा, 90। इसका स्क्रीनशॉट लें। जो थर्ड एलिमेंट हमें स्टडी करना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने से पहले हम अपने प्रीवियस केस पे आते हैं कि हमने एक निडल ली थी और निडल अपने आप को इस डायरेक्शन में क्या कर रही थी बेटा, अलाइन कर रही थी, ठीक है। और ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस था और ये क्या था बेटा, इसका वर्टिकल। तो ये जो निडल है ये जिस डायरेक्शन में अलाइन करेगी वो होगा अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कितना, B। ये इसका कौन सा एक्सिस है बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस साथ जितना एंगल फॉर्म करती है, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसको हम क्या बोलते थे बेटा, थीटा। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि ये एक्सिस है और ये निडल इस तरीके से अलाइन होती है, तो ये क्या था, B। तो अब इसका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये क्या बना रहा हूं, वर्टिकल। अब मैं ये गोले नहीं बना रहा, केवल इतनी सी चीज यहां पे आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए,
हम इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और इसको बोला जाएगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात तो सबको पता है कि रिजल्टेंट जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, बी कॉस थीटा, और जिस साथ नहीं फॉर्म करता वो वैल्यू क्या होती है बेटा, बी साइन थीटा। इसका मतलब मुझे ये पता है कि बी हॉरिजॉन्टल बराबर होगा बी कॉस थीटा के और बी वर्टिकल बराबर होगा बी साइन थीटा के। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा वो सुनो। एग्जाम में क्या होगा, आपको किसी भी प्लेस के उसके हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे देगा, मतलब कि बी हॉरिजॉन्टल दे देगा और बी वर्टिकल दे देगा और बोलेगा उस पोजीशन के लिए या उस प्लेस के लिए अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहला मोटिव हमारा क्या है, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करना। दूसरा वो बोलेगा कि उस पोजीशन पे एंगल ऑफ डिप कितना है, मतलब कि थीटा कैलकुलेट करना है। तो इस अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी और थीटा के लिए मैं दो छोटी सी डेरिवेशन करने वाला हूं, इस पे ध्यान दो। जब बी कैलकुलेट करना हो तो क्या करना बेटा, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करना और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करना और दोनों को क्या कर देना बेटा, ऐड। तो कैसे करेंगे सर, बी एच एलएचएस को एलएचएस में ऐड करेंगे और आरएचएस को आरएचएस में। बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर ऑफ एच, प्लस वर्टिकल का स्क्वायर क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर ऑफ बी, इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1, और इधर चल रहा है बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर। क्लियर है इतनी सी बात, ये 1 हो गया। तो बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, दिस टर्म, यहां से बी चाहिए तो स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना होगा बेटा, अंडर रूट बी स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस बी स्क्वायर ऑफ वर्टिकल। बात क्लियर है। तो b का फॉर्मूला तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हम मुझे हॉरिजॉन्टल वैल्यू पता है, वर्टिकल वैल्यू पता है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लूंगा तो मेरे पास अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। दूसरा जो हमें डिटरमाइन करना है वो आपके पास है बेटा थीटा। थीटा के लिए क्या करना, इक्वेशन 2 का 1 में क्या कर देना, डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, एलएचएस को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में। इक्वेशन 2 लिखो, बी वर्टिकल इक्वल टू बी साइन थीटा, और फर्स्ट इक्वेशन लिखो बेटा, बी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू बी कॉस थीटा। बी से बी क्या हो गया, कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपके पास बेटा, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी वर्टिकल अपॉन में बी हॉरिजॉन्टल। तो टेन थीटा, थीटा क्या बेटा, एंगल ऑफ डिप, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। आपके पास दो फॉर्मूला आ गए बेटा। अगर आपको किसी भी प्लेस के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए तो आप इन दो फॉर्मूला को यूज करके एक बार तो क्या डिटरमाइन कर सकते हो, आपके पास अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, और एक बार क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, आपके पास एंगल ऑफ डिप। तो आज हमने अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा और उसके कुछ 3 एलिमेंट थे उनको स्टडी किया है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू।